भारत ही नहीं, अमेरिका पर भी भारी पड़ेगा चीन का ये हथियार। ये क्या बना लिया चीन ने, अब भारत का क्या होगा? इस हथियार से तो बाजी ही पलट देगा चीन। दोस्तों, चीन के हवा से लॉन्च करने वाले कैरियर किलर मिसाइल की अब तक की सबसे साफ तस्वीर सामने आ चुकी है। इस तस्वीर में YJ-21 मिसाइल शियान H-6N बॉम्बर में लगी हुई दिखाई दे रही है। चीन की इस मिसाइल के बारे में दुनिया को बहुत ही कम जानकारी है, इसलिए पश्चिमी देश इसे किसी रहस्य की तरह देखते हैं। नाटो ने चीन की इस एयर लॉन्च कैरियर किलर मिसाइल को CHAS-X13 नाम दिया है। चीन का दावा है कि यह मिसाइल किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को लंबी दूरी से निशाना बना सकती है। इतना ही नहीं, एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने के कारण इसकी रेंज और रडार की नजर में आने की संभावना भी बेहद कम हो जाती है। दुनिया में सबसे अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास है। चीन और अमेरिका में ताइवान, दक्षिण और पूर्वी चीन सागर को लेकर तनाव भी है। ऐसे में यह नई मिसाइल अमेरिका समेत चीन के सभी दुश्मन देशों के लिए चेतावनी मानी जा रही है। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में शियान H-6N बॉम्बर YJ-21 मिसाइल के साथ उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दोस्तों, ये वीडियो कब और कहां लिया गया, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन H-6N के बीचों बीच में YJ-21 एयर लॉन्च कैरियर किलर मिसाइल लगा दी गई है और इसे दिखाया जा रहा है। माना जाता है कि यह मिसाइल जमीन से हमला करने वाली DF-21D मिसाइल का एक एयर लॉन्च वर्जन है। DF-21D चीन की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे 2010 में चीनी नौसेना में शामिल किया गया था। चीनी सेना में YJ-21 मिसाइल की तैनाती और संख्या के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं। ऐसा दावा किया जाता है कि यह मिसाइल अभी भी अपने टेस्ट से गुजर रही है। इसके बाद इसे चीनी सेना में आधिकारिक रूप से कमीशन किया जाएगा। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की 2021 की चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट के अनुसार चीन के H-6N बॉम्बर को अब सक्रिय रूप से सेवा में शामिल कर लिया गया है। हालांकि इन दस्तावेजों में YJ-21 मिसाइल की काबिलियत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। विश्लेषकों का दावा है कि YJ-21 मिसाइल 800 और 900 मील की रेंज तक मार करने में सक्षम है। यह मिसाइल पारंपरिक वॉरहेड के साथ किसी शिप या एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकती है। यह मिसाइल अपने दूसरे फेज में पैतरेबाजी कर रडार को चकमा दे सकती है। बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह यह मिसाइल भी हाइपरसोनिक स्पीड से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन इसका एंगल ऐसा होता है कि युद्धपोत के एयर डिफेंस सिस्टम इसके खतरे को भांपने में फेल हो जाते हैं। यही कारण है कि इसे कैरियर किलर का नाम दिया गया है। द ड्राइव की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का H-6N विमान बेहद खतरनाक है और इसे तेजी से चलने वाले ड्रोन विमान से लेकर एंटी शिप मिसाइलों को ले जाने के लिए बनाया गया है। यह विमान क्रूज मिसाइल भी दागने में सक्षम है। यह चीन के बम वर्षक विमान H-6K का उन्नत संस्करण है, जो खुद भी अत्याधुनिक है। H-6K सोवियत संघ के Tu-16 बम वर्षक विमान पर आधारित है। चीन ने अब अपने H-6N विमान के लिए हवा से दागे जाने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइलें बना ली हैं। चीन ने हाल ही में अपने सैन्य परेड में भारी भरकम DF-17 मिसाइल का प्रदर्शन किया था। ये मिसाइल कितनी कारगर है, इसके बारे में अभी तक बहुत ही कम जानकारी है। हालांकि चीन निश्चित रूप से दुनिया को यह बताना चाहता है कि उसके पास पूरी तरह से सक्रिय हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। दक्षिण चीन सागर में ताइवान को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच अमेरिका ने भी इस इलाके में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी को बढ़ा दिया है। इस समय हर वक्त अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस इलाके में गश्त लगा रहे हैं। इसके अलावा ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ और फ्रांस का युद्धपोत भी इस इलाके में समय समय पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में चीन ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को खत्म करने के लिए अपने सबसे घातक हथियार H-6 बॉम्बर्स को और अधिक अपग्रेड किया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को उसकी समुद्री ताकत का प्रतीक माना जाता है। अमेरिका के पास इस समय 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ये सभी परमाणु शक्ति द्वारा संचालित होने के कारण पूरी दुनिया में बिना रिफ्यूलिंग के गश्त लगाते रहते हैं। इनमें से हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ पूरी फ्लीट चलती है, जिसमें डिस्ट्रॉयर फ्रीगेट, माइन स्वीपर और कई पनडुब्बियां शामिल होती हैं। ये सभी युद्धपोत और पनडुब्बियां पानी के अंदर और बाहर से आने वाले खतरों को कम करने और एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑपरेशन में मदद करने का काम करती हैं। अमेरिका के बढ़ते खतरे को देखते हुए चीन ने कुछ दिन पहले ही ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम का परीक्षण किया। चीनी मीडिया ने इस परीक्षण की तुलना दुनिया की पहली सैटेलाइट के लॉन्चिंग जैसे ऐतिहासिक पल से की है। इस हथियार की खासियत है कि चीन अब जब चाहे तब अंतरिक्ष में परमाणु बम को धरती के किसी भी कोने से दाग सकता है। इसमें एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है।
जो समुद्र में दुश्मन के युद्धपोत को अंतरिक्ष से पलक झपकते ही खत्म कर सकती है। चीन की इस एंटी शिप मिसाइलों को सोवियत काल में बने H-6 बॉम्बर से फायर किया जा सकता है। द ड्राइव की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का H-6N विमान बेहद खतरनाक है और इसे तेजी से चलने वाले ड्रोन विमान से लेकर एंटी शिप मिसाइलों को ले जाने के लिए बनाया गया है। ये विमान क्रूज मिसाइल भी दागने में सक्षम है। ये चीन के बम वर्षक विमान H-6K का उन्नत संस्करण है, जो खुद भी अत्याधुनिक है। H-6K सोवियत संघ के Tu-16 बम वर्षक विमान पर आधारित है। चीन ने अब अपने H-6N विमान के लिए हवा से दागे जाने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइलें बना ली हैं। चीन ने हाल ही में अपने सैन्य परेड में भारी भरकम DF-17 मिसाइल का प्रदर्शन किया था। यह मिसाइल कितनी कारगर है, इसके बारे में अभी बहुत कम जानकारी है। हालांकि चीन निश्चित रूप से दुनिया को यह बताना चाहता है कि उसके पास पूरी तरह से सक्रिय हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हैं। चीन ने H-6 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स में नए एवियोनिक्स और हथियारों के अलावा कई बुनियादी बदलाव किए हैं। इसमें चालक दल की संख्या 5 से घटाकर 3 कर दी गई। इसके अलावा इन पायलटों के लिए इजेक्शन सीट भी लगाया गया है, जिससे ये पायलट विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के दौरान सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। इन विशाल बॉम्बर से दुनिया के किसी भी बड़ी हवा में दागे जाने वाली मिसाइल को फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल का सबसे बड़ा शिकार एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ही माना जा रहा है। चीन के इस मिसाइल को कैरियर किलर नाम दिया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस चीनी विमान सैकड़ों या हजारों किलोमीटर की दूरी से अमेरिका के गुआम और वैक द्वीप समूह पर स्थित नेवल बेस और भारत के अंडमान नौसैनिक अड्डे को तबाह कर सकता है। यही नहीं, ये चीनी मिसाइल समुद्र में दुश्मन के किसी भी युद्धपोत को पलक झपकते नष्ट कर सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में अमेरिका भी अब चीन और रूस की मिसाइलों से काफी पीछे है। चीन के इस मिसाइल के सामने आने के बाद अब दुनिया के हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने की जंग और तेज होने की आशंका है। दुनिया में अभी तक रूस के पास S-500 के अलावा किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में इसे रोकने की ताकत नहीं। समुद्र में अमेरिकी बादशाहत पर मंडराया बड़ा खतरा। दोस्तों, अमेरिका और चीन में ताइवान समेत कई मुद्दों को लेकर विवाद चरम पर है। आए दिन US नेवी के युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के नजदीक पहुंचते हैं। ताइवान पर खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी में तैनात कर रखा है। ऐसे में चीनी नेवी की इस कैरियर किलर हाइपरसोनिक मिसाइल से अमेरिकी नेवी को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे मिसाइल की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि ये दुश्मन को रिएक्ट करने के लिए सबसे कम समय देती है। दरअसल वर्तमान में केवल 3 देशों की सेना ही स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स विमानों का उपयोग कर रही है, और ये हैं अमेरिका, रूस और चीन। गौरतलब है कि तीनों देश पुराने बेड़े को बदलने के लिए नए चोरी छिपे बम वर्षक विकसित कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत कम संभावना है कि कोई भी अन्य देश जल्द ही इस अमेरिकी, चीनी, रूसी तिकड़ी में शामिल होगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।